सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने कहां पे ट्रेड लिया, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, ट्रेड लेने पीछे का माइंडसेट क्या था, सेटअप क्या था, स्ट्रेटजी क्या थी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले देखिए, मार्केट बहुत ही गंदा सा हो चुका है, ठीक है। और जो लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, राइट, उन्हें यहाँ पे फॉर श्योर डिफिकल्टी फेस हो रही होगी। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी पहले काम करता था, ठीक है, वो मैं बताता हूँ सबसे पहले। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन बना हुआ है। मार्केट क्या करता था कि जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, निकलने के बाद जब होल्ड करता था, राइट, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग मूव आती थी, राइट। और खासकर ये एक्सपायरी वाले दिन पे होती थी। बट पहले क्या होता था कि पहले डेली एक्सपायरी होती थी, तो हर इंडेक्स एक्सपायरी होती थी। तो इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलरली चलता था, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मूवमेंट आती थी ना, तो सारा इंडेक्स को खींच लेता था। बट अभी क्या हो गया कि मंथली एक्सपायरी पर हो चुके हैं ज्यादातर इंडेक्स, ठीक है। और निफ्टी की सिर्फ वीकली एक्सपायरी है, जो कि थर्सडे को होती है, राइट। तो मोमेंटम ही नहीं है, राइट। अगर यही चीज कल हो रहा होता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। और कल भी मैं एक बार ट्रैप हुआ था, तो कल मेरा मतलब 4 साढ़े 4 हजार का प्रॉफिट दिखाया था, और वापस से वो 700 800 के आसपास लॉस में मेरा अकाउंट कल क्लोज हुआ था। आज फिर मैंने पोजीशन बनाया थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी के साथ। आज मुझे वापस से 10 हजार का प्रॉफिट दिखाया। बट जब वापस मेरे अगेंस्ट मार्केट जाना स्टार्ट किया, तो मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने 5300 रुपए के आसपास मेरा नेट प्रॉफिट है, राइट। तो 50% प्रॉफिट साफ हो गया, राइट। यही बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन मूव मिल नहीं रही है, कहीं से भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में पहले क्या होता था, जब डेली एक्सपायरी होती थी, तो यहाँ पे हमें क्या होता था कि जो रेजिस्टेंस हो रहा है, जैसे ट्रेंड सपोज करो ट्रेंड अप है, राइट। तो ट्रेंड अप में क्या होता था कि हमें सब यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी। ट्रेंड अप है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर वेट कर रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे एक शानदार मूव देखने को मिलता था और सारे रेजिस्टेंस को झटके में ब्रेक करके चला जाता था। बट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक लिया, फिर वहां पे वापस सपोर्ट लिया। भाई बहुत गंदा हो चुका है लिटरली। यहाँ पे ऑप्शन बायर तो बिल्कुल परेशान हो जा रहे होंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहा होता, राइट, मंडे को मेरा बड़ा लॉस हो जाता, कल भी हो सकता था लॉस हो जाता, परसों भी, आज भी लॉस होता बड़ा लॉस, क्योंकि मार्केट मोमेंटम ही नहीं है। और मैं जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, इसी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट दिखाता, मैं एग्जिट नहीं करता, फिर वापस से मेरे अगेंस्ट में आ जाता, तो वहाँ पे प्रीमियम डिक के होता और मुझे लॉस होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में बता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि आप ऑप्शन सिर्फ बाइंग मत कीजिए, ठीक है। कैपिटल का मैं थोड़ा सा कैपिटल अरेंज कीजिए, थोड़ा अलग वर्क से कहीं और से कैपिटल जुगाड़ कीजिए। और वहाँ पे मोमेंटम या फिर जो स्ट्रेटजी सही बन रही है, जैसे सपोज करिए अभी साइडवेज मार्केट हो चुका है, यहाँ पे एक बड़ा सा रेंज में मार्केट फंस चुका है। तो यहाँ पे आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ट्राई कीजिए, या फिर ऑप्शन सेल करके रखिए, राइट। वहाँ पे आपको अच्छा डीके का बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे जो मोमेंटम में आपने कुछ दिनों में पैसा कमाया होगा, वहाँ पे अल्टीमेटली आप यहाँ पे लॉस करते चले जाएंगे। इससे अल्टीमेटली आपका साइकोलॉजी खराब होगी और ट्रेड में भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इस बात को थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट में जैसा कि कल भी बताया था कि मैं शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए वेट कर रहा था, लिटरली मूव आ नहीं रहा है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा देखना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे नहीं कह सकता कि मूव खराब हो चुकी है या फिर वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, इसी वजह से हो रहा है, राइट। अभी जज करना अच्छी बात नहीं है। मैं 1 से 2 महीने हमें टाइम लगेगा समझने में कि क्या मूव सारी खत्म हो चुकी है या फिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा था कि अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करेगा, तो हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जब भी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, जब भी मुझे लगता है ऐसा, तो मैं पहले एंट्री बना लेता हूँ, मैं पहले पोजीशन बना लेता हूँ। क्योंकि मैं पहले पोजीशन क्यों बनाता हूँ, ये चीज समझिए आप। मैं पहले पोजीशन इसलिए बनाता हूँ कि सपोज कि अगर इसे फेल कर दिया, ये ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल कर दिया, और मैं ब्रेकआउट पे घुसूंगा, तो वापस से जब मेरे अगेंस्ट में जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लॉस हो जाएगा, राइट। या फिर लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो मैं पहले एंट्री बना लेता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस एक तो छोटा बनता है, और उसके साथ-साथ क्या होता है कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाने के बाद वापस से ब्रेकआउट फेल भी किया, राइट, तो एटलीस्ट मुझे टाइम होगा पोजीशन एग्जिट करने का, ठीक है, तो कुछ खास बड़ा लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ है कि थोड़ा टाइम मार्केट दिखेगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा प्री एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। तो सेम हुआ, मैंने पहले एंट्री बना ली थी, जब वापस से ऊपर जाने लगा, तो मैंने कहीं यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, जैसे इसको ब्रेकआउट करके एक अच्छा क्लोजिंग दिया, मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की, ठीक है। और यहाँ तक धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर गया, और मैंने ऑप्शन सेल करके रखा था, तो मुझे अल्टीमेटली 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। तो मैंने लिटरली इस ऑप्शन को सेल कर रखा था, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सुबह पोजीशन बनाया था, लेकिन जब मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू की, तो मैंने तुरंत पोजीशन को एग्जिट कर दिया, राइट। यही मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लिया कीजिए, कई बार स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, कई बार स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, ठीक है, बट स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो कीजिए। तो मैंने यहाँ पे तुरंत पोजीशन एग्जिट कर दिया लॉस में, छोटा सा, मतलब 250 रुपए का लिटरली लॉस हुआ था, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब वापस से मार्केट मेरे डायरेक्शन में आना स्टार्ट की, तो मैंने वापस से यहाँ पे री एंट्री किया, ठीक है। इसी वजह से स्टॉप लॉस लेना सही रहता है आपको। अगर एक बार स्टॉप लॉस ले रहे हो,
और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट वापस से आ रहा है तो आप वापस से री एंट्री कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे वापस से मार्केट में री एंट्री की, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मूव यहाँ पे प्रीमियम में देखने को मिला है, ठीक है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास यहाँ पे डीके हुआ था। तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे रिवर्स कर गया, राइट। यही चीज़ की मैं बात कर रहा था, ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल नहीं रही है। रिवर्स करना अच्छी बात है, मतलब रिवर्स अगर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं 15 मिनट का चार्ट एक बार लगाऊं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। जैसे देखिए सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से निकला, आज का मूव होगा, यहाँ से गया 50% से ज़्यादा जब कर जाता है रिट्रेस, राइट, तो फिर मेरा वहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है, मतलब मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। अगर इसको वाकई में रिट्रेस करना है ऊपर जाने के लिए, प्राइस एक्शन बनाने के लिए, तो ऑलमोस्ट 30% मैक्स टू मैक्स रिट्रेस करना चाहिए और फिर वापस से निकलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बहुत शानदार मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रिट्रेस थोड़ा ज़्यादा कर गया और तो इसी वजह से मेरा जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट साफ हो गया। फिर मैं थोड़ा सा बैठा रहा क्योंकि जब तक प्रॉफिट में डर नहीं लग रहा था कि लॉस क्या हो, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। फिर जब वापस से नीचे आना शुरू किया, जब वापस से ऐसे लगातार वीक छोड़ने लगी नीचे साइड, तो मैंने कहीं यहाँ पे कैंडल पोजीशन एग्जिट कर दिया और उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, राइट। तो मैं यही कह रहा था, राइट, कि कुछ मतलब डायरेक्शन मूव मिल नहीं रही है, थोड़ा सा डायरेक्शन मूव पकड़ने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग को भी आप प्रेफर कीजिए और थोड़ा-सा उसे भी ट्राई कीजिए, राइट। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड, इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं आपको पोजीशन दिखा दूँ, सिर्फ यही एक ट्रेड थी और इसके अलावा मैंने कोई और ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। एक बार मैं आपको अपना कल का एनालिसिस एक बार हम देख लेते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा 3:15 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट मार्केट 15 मिनट में बंद हो जाएगी और कुछ खास मोमेंटम होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए 1 डे का अगर हम चार्ट यहाँ पे लगाएँ, 1 डे का चार्ट में क्या हो रहा है, बहुत गंदा सा कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है, राइट। तो अभी वेट करना होगा यार, अभी आपको कम से कम एटलीस्ट इसके ऊपर निकलना होगा, मार्केट को क्लोजिंग देना होगा, फिर हो सकता है आपको ऊपर जाते हुए दिखे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा सा दिखेगा, राइट। मैं एक बार लगाता हूँ बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा दिख सकता है। अगर कल यहाँ पे देखिए कि बहुत अच्छा सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया कंटिन्यूअसली, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, राइट, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली अब मतलब नीचे आता जा रहा है। तो इधर मार्केट इसके नीचे आएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा मोटा पॉइंट का मोमेंटम मिले, छोटा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड अप है तो कहीं से भी बाहर घुस सकते हैं, राइट। तो मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। अगर वापस से अगर लेना पड़े मुझे नीचे के साइड, तो मैं क्वांटिटी कम करके ट्रेड लूंगा, राइट। बट अगर मार्केट ऊपर निकल के इससे ब्रेक करता है, ठीक है, तो वहां पे एक हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिलेगा, राइट। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट जनरली पहले ऐसा मोमेंटम मिलता था। अब एक्सपायरी नहीं है तो देखना होगा कैसा मूव करता है। तो ऊपर साइड का मैं इंटरेस्ट रहेगा मेरा, बट नीचे साइड क्वांटिटी कम करके मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और निफ्टी में अगेन वही कहूंगा कि यार मतलब जब तक अब इसके ऊपर नहीं निकले, राइट, ये जो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता, एटलीस्ट इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है, तब तक हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तब तक बैठ के शांति से हमें देखना होगा, अगर आप सिर्फ मोमेंटम ट्रेड करते हो तो। और यहाँ पे आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और पूरा वीक मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट को वाकई में मूव करना है तो कल एक अच्छा मौका है लोगों को स्टॉप लॉस हटाने का, लोगों का लॉस, मतलब क्या कहते हैं, बड़े लोग लॉस कराते हैं, राइट। तो लोगों के स्टॉप लॉस काटने का एक अच्छा तरीका है, तो एक अच्छा मूवमेंट आने को हो सकता है। तो आप कल अब यहाँ पे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल पोजीशन नहीं बना सकते, स्ट्रैडल पोजीशन बनाने का टाइम चला गया, ठीक है। तो आप डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं, देखते हैं अगर मूव अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है वापस से, तो हो सकता है ऊपर जाते हुए दिखे, लेकिन उससे अच्छा मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।